हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। ये भी एक सेट का ही टाइप है जिसको हमने पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा था। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो ऐसा समुच्चय जिसमें सभी अवयव मौजूद हों सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो देखने में डेफिनेशन से थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सभी अवयव एलिमेंट मौजूद हों, तो इसको हम एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट और हाँ, यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग दिखाते हैं बड़े वाले यू से। अ यूनिवर्सल सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो एग्जांपल से समझिए कि जैसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम क्या हैं? जनवरी, जून और जुलाई। और ए अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम हैं अप्रैल और अगस्त। लेकिन जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा? तो मंथ्स ऑफ अ ईयर। मतलब कहने का है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। उन्हीं 12 महीनों में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम हैं और उन्हीं 12 महीनों में ए अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम हैं। यानी कि इन दोनों का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा? तो मंथ्स ऑफ ए ईयर, यानी कि एक साल में जो महीनों के नाम हैं वो, जो महीने हैं वो। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे अंतराल के बारे में। अंतराल क्या होता है? इंटरवल क्या होता है? व्हाट इज़ इंटरवल? तो किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच की संख्याओं को उनका अंतराल कहते हैं, यानी द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल। इंटरवल यानी कि दो संख्याओं के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी उनको बोलेंगे हम अंतराल, इंटरवल। यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय के समझने के बाद अब हम समझेंगे अंतराल क्या होता है, यानी इंटरवल क्या होता है। तो अंतराल किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच की संख्याओं को हम उनका क्या कहेंगे? अंतराल कहेंगे। यानी द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल। यानी दो रियल नंबर कोई भी दो रियल नंबर रैंडमली ले लेंगे और बोलेंगे कि इनके बीच की संख्याओं को, वो जो संख्याएं होंगी उनका ग्रुप जो होगा उसको बोलेंगे हम अंतराल। ठीक है, तो अंतराल बेसिकली डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अब अंतराल के कुछ टाइप होते हैं, उन टाइप को हम बारी बारी से देख लेते हैं। तो देखिए, उनके टाइप्स हैं, देख लिए। अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, यानी इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। आर मतलब रियल नंबर का सेट है ना, हमने पहले वीडियो में सीख चुके हैं कि आर जो है वो किसको डिनोट करता है? तो रियल नंबर्स को, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। ठीक है, तो हमने पहले माना कि स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और क्या है कि ए जो है वो छोटा है बी से, यानी बी बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हमने दिखाया है कि ए है वास्तविक संख्या में और बी भी है वास्तविक, बिलोंग्स तो बोलते हैं ना, बी जो है वो वास्तविक संख्या में है। तब क्या होगा अब हमारा शुरू होता है अंतराल के प्रकार। तो पहला प्रकार है विवृत अंतराल, यानी कि खुला अंतराल ना, ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया है, रैंडमली नंबर लाइन ड्रॉ करके, और हमने कहीं से भी लिख दिया कि ये जो पॉइंट है ये है हमारा ए और ये पॉइंट है हमारा बी। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ए का जो डिनोशन है और बी का जो डिनोटिंग पॉइंट है वो देखिए दोनों खाली है। इसका मतलब खुला अंतराल है, ओपन है। ठीक है, तो इनके बीच में, ए और बी के बीच में डेफिनेशन के हिसाब से जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे अंतराल होंगे ना। कौन से अंतराल? तो विवृत यानी खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। तो इनको दिखाने के लिए हम जो ब्रैकेट यूज़ करते हैं वो ब्रैकेट यूज़ करते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो अब इनको हमको दिखाना है। तो देखिए, सेट में जब हमको दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? तो x कॉलन x, सभी x का समुच्चय जहाँ x कहाँ है? r है ना, वास्तविक संख्या में है। और क्या है? तो देखिए, x इज़ ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, यानी x जो होगा वो a से बड़ा होगा, b से छोटा होगा। आप देख सकते हैं
ए से और बी से बीच में होना ना, तो ए से बड़ा होगा तभी तो ए से आगे आ पाएगा, और बी से छोटा होगा तभी तो इसकी इस तरफ आएगा। तो वही हमने डिनोट किया। और लिखेंगे कैसे इनको, तो स्मॉल ब्रैकेट में। दूसरा देख लीजिए, तो दूसरा देखेंगे तो है हमारा बंद, यानी कि समवृत्त अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। अब इसमें भी हमने एक रैंडमली नंबर लाइन ड्रॉ किया है, और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ए और बी डिनोट करने के बाद जो पॉइंट हमने लिया है उसको पूरी तरह से फिल करके रखा हुआ है। पहले वाले में देख सकते हैं फिल नहीं है, खाली है। दूसरे वाले में क्या है, फिल है ना, यानी भरा हुआ है। तो अब जब हम इनको दिखाएंगे तो ए और बी लिखने के बाद जो है बड़ा ब्रैकेट से हम इनको बंद कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट से ये भी समझ सकते हैं कि जब खुला होगा, यानी जब स्मॉल ब्रैकेट से हम बंद करेंगे तो ए और बी को हमको इंक्लूड नहीं करना है। ए को छोड़कर और बी को छोड़कर बाकी जितनी संख्याएं हैं उनको लिखनी है। लेकिन जब बड़ा ब्रैकेट से हम बंद कर रहे हैं, यानी ए को भी इंक्लूड कर रहे हैं, बी को भी इंक्लूड कर रहे हैं बीच की संख्याओं के साथ, इसीलिए हमने यहाँ पे इनको फिल किया है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो सेट में लिखा है x:x बिलोंग्स टू R, यानी सभी x के समुच्चय क्या हैं, वास्तविक संख्याओं में है। और x क्या है, a से बड़ा है और बराबर भी है, और b से छोटा है और बराबर भी है। बराबर लगाने का मतलब ये हो गया, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ हमने इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ साइन दिया हुआ है। देने का मतलब बस इतना है कि a और b दोनों को हमको x के वैल्यू में लिखना होगा। तो इनको हम दिखाएंगे कैसे, बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे a, b लिख के, ठीक है। तीसरा देख लीजिए, अब देखिए तीसरा क्या है, आधा खुला व बंद अंतराल, सेमी ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। अब ये क्या है, तो आधा अंतराल खुला होगा, आधा अंतराल बंद होगा। तो ऐसे दो कंडीशंस बन सकते हैं, दोनों कंडीशनों को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे ए जो है वो फिल है, बी जो है वो खाली है। तो जिधर खुला है उधर हमने छोटा ब्रैकेट, जिधर भरा है उधर बड़ा ब्रैकेट लगाया हुआ है, और ये एक नंबर लाइन पे ड्रॉ किए हैं हमने रैंडमली, ठीक है। अब इनको लिखना है समुच्चय में, तो देखिए x:x बिलोंग्स टू R, और क्या है कि यहाँ पे क्योंकि a फिल है तो इस तरफ हम a के पास इक्वल का साइन लगाएंगे, b फिल नहीं है, b खाली है, तो इस तरफ हम क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, सिंपली b लगाएंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल दैन एंड ग्रेट दैन x इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू a एंड लेस देन b। और इनको दिखाएंगे कैसे, तो जिस तरफ हम इक्वल का साइन लगाएंगे उस तरफ हम लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, और जिस तरफ इक्वल का साइन नहीं है उस तरफ लगाएंगे हम छोटा ब्रैकेट। सेम उसी प्रकार से ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, इस बार a खाली है, b भरा हुआ है, तो जिधर खाली उधर छोटा ब्रैकेट, जिधर भरा है उधर बड़ा ब्रैकेट। समुच्चय में लिखेंगे तो सारा चीज़ सेम ही चल रहा है कि x:x बिलोंग्स टू R, यानी x जो है वो वास्तविक संख्या में है, a और b। देखिए a के पास यहाँ पे वो खाली था इसलिए इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, और b भरा हुआ है इसलिए यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। और इनको लिखेंगे कैसे, a के पास क्योंकि खाली साइन है इसलिए यहाँ हम रखेंगे छोटा ब्रैकेट, b के पास भरा हुआ है इसलिए हम रखेंगे बड़ा ब्रैकेट। तो अंतराल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हमने अंतराल क्या होता है वो सीखा, अंतराल के प्रकार जो होते हैं 3 प्रकार के बेसिकली उनको सीख लिया। यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय समझ चुके हैं। अब इसी के बेस पे, और हमने पहले वाले वीडियो में इक्वल सेट पढ़ लिया है, एक और सेट बचा हुआ है सेट का टाइप, वो है हमारा पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट के बारे में अभी हमको जानना है, और उसके बाद फिर हम आराम से बहुत ही मतलब आसान तरीके से एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लेट वीडियो आता है मेरा, लेकिन इस बार सब हम ध्यान देंगे एक दिन में एक वीडियो कम से कम आ जाए मेरा, ठीक है। तो चलिए अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पावर सेट, उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंतराल के प्रकार समझने के बाद अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, पावर सेट यानी शक्ति समुच्चय। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट कॉल्ड पावर सेट, इट इज़ डिनोटेड बाई P। और जो भी सेट का हम निकालेंगे पावर सेट वो सेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे P सेट लिखा हुआ है, कहीं पे PA मिले, कहीं पे PB मिले, तो B और A का मतलब है कि वो सेट A है और वो सेट B है, ठीक है।
तो यहाँ हम दिखाएंगे, और हिंदी में देख लीजिए, शक्ति समुच्चय किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय के संग्रह को उसका शक्ति समुच्चय कहते हैं। इसे P और जो भी सेट होगा, जैसे समुच्चय A हो, B हो, तो उसको हम दिखाएंगे P और वो सेट से, वो समुच्चय से। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, उप समुच्चय निकालना सीख चुके हैं कि किसी भी समुच्चय जो है वो उसका उप समुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल रैंडमली लिया है हमने कि कोई सेट A है जिसके अवयव हैं 1 और 2, तो A का जो उप समुच्चय होगा वो कौन कौन से होगा, तो हमने लिखा है A का उप समुच्चय सबसेट ऑफ सेट A, तो हमने लिखा फाई या खाली ब्रैकेट, ये दोनों रिक्त समुच्चय को दिखाते हैं, ठीक है। तो या तो आप फाई लिखिएगा या तो आप खाली ब्रैकेट लिखिएगा, हमने दोनों लिख दिया है ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। दूसरा, 1 जो है वो खुद उप समुच्चय है, 2 भी है, और 1 और 2 दोनों ही उप समुच्चय हैं, यानी कि कितने हो गए, 1 2 3 4। ये जो चारों दिख रहे हैं सेट, जो चारों दिख रहे हैं सेट, वो सबसेट है किसके, A के। तो इन सबको जब हम एक ग्रुप में लिखेंगे, यानी देखिए सबसेट ऑफ पावर, यानी जो हमारा पावर सेट होगा, पावर सेट ऑफ किसका, सेट A का, क्योंकि हमारे पास सेट A था। तो यहाँ चारों जितना लिखे हैं ना, 4 गो हुआ या फिर कहीं और 5 गो होगा, 6 गो होगा, तो सबको हम एक साथ बाउंड करके लिख देंगे, बाउंड्री देके। तो वही मिडिल ब्रैकेट से बंद करेंगे सबको, और जैसे जैसे सब में है, अब लग रहा होगा कि यहाँ पे भी मिडिल ब्रैकेट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इससे हमको दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सबसेट हैं A के, तो इसलिए हम इनको ब्रैकेट में बंद करके ही लिखेंगे और लास्ट में हम मिडिल ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस हैं ऐसे बुक में, तो देखने से मिलेगा, बनाना होगा। तो बस थोड़ा सा जानकारी, बस बेसिक जानकारी है, और वहाँ पे तो डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे ही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, इंट्रोडक्शन समझ लीजिए 1.3 का, और उसके बाद हम लोग जो है एक और वीडियो में 1.3 को कंप्लीट कर लेंगे पूरा। थोड़ा सा लंबा वीडियो चल सकता है, लेकिन शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा, और बाकी सब जैसे चल रहा है वैसे चले। और हाँ, अब हम थोड़ा सा लगातार वीडियोज़ को अपलोड करेंगे, तो सारे लोग वीडियोज़ देखना ज़रूर और छोड़ना मत, नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि बार बार वीडियो आ रहा है, हम तो छूट गया, मेरा छूट गया, तो ऐसे नहीं, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।